तुमको मालूम होगा ही। काशीराम जी की कोई दुश्मनी थोड़ी थी पढ़े लिखे लोगों के साथ में, उनको तो जगाकर जोड़ने के लिए उन्होंने संगठन बनाने का काम किया था। मगर वो कहते थे अनुभव से, ये पढ़े लिखे जो लोग हैं ये एंटी सोशल एलिमेंट है। एंटी सोशल एलिमेंट अंग्रेजी का शब्द समझ में आ रहा क्या? एंटी सोशल एलिमेंट का मतलब होता है असामाजिक तत्व। अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा असामाजिक तत्व किसको बोलते हैं? गुंडे, मवाली, चोर, उचक्के, पाकिट मार, इसको असामाजिक तत्व बोलते हैं। आओ संपादक साहब, तो काशीराम जी कहा करते थे कि ये एंटी सोशल एलिमेंट है। मेरा अनुभव बताता हूं, मैं 36 साल से काम कर रहा हूं पढ़े लिखे लोगों में, मैं अपना अनुभव बताता हूं आप लोगों को। मैं पढ़े लिखे लोगों में जब मैं काम करने के लिए जाता हूं, वो 10 सवाल पूछते हैं, मैं 10 ही सवालों का जवाब देता हूं। 10 ही सवालों का जवाब देने के बाद भी मुझे ये पता नहीं चलता कि ये आदमी जिसके सवालों के मैंने जवाब दिए हैं, ये आदमी हमको समर्थन करने वाला है या समर्थन नहीं करने वाला है, उसका पता ही नहीं चलता। अनपढ़ आदमी के पास जाता हूं मैं, अनपढ़ आदमी को जाके समझाता हूं गांव में, 1 घंटा समझाता हूं, 1.5 घंटा समझाता हूं, वो क्या कहते हैं? हाँ ठीक है आ गया, समझ में आ गया, अब बोलो करना क्या? अनुभव की बोल रहा हूं, किताबी बात नहीं बोल रहा हूं। बराबर है, क्योंकि वो डेली गांव के लोग जूते खाते हैं, उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं किताबे पिताबे की। उनको एहसास ही होता है, उनको सब अनुभव होता है और डेली होता है, वो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो पढ़े लिखे लोग जिनको हम कहते हैं, वो वास्तव में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो लिखे पढ़े लोग हैं और गलत बात का समर्थन करने के लिए वो बुद्धि का उपयोग करते हैं। इसको अंग्रेजी में यह भी कहा जा सकता है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। भागड़े साहब, इसको अंग्रेजी में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी भी बोलते हैं। और इससे एक बहुत बुरा शब्द है, मंच पर बोलना ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं कुछ शब्द जो है नहीं बोलना चाहता हूं। वो बहुत खराब शब्द है। मैं प्राइवेट में बोलते रहता हूं, कार्यकर्ताओं को मालूम है, लगे मैं बहुत ज्यादा खराब शब्द है वो मंच पर नहीं बोल सकता। साथियों, तो मैं आप लोगों को एक बात समझा रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो जाति में बांटे हुए समाज को जोड़ने के लिए हम लोगों ने ये सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम शुरू किया, तो इसमें शेड्यूल कास्ट की जो अलग अलग जाति समूहों के लोग हैं, उन लोगों को भी जगाने का, जोड़ने का कार्यक्रम कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आदिवासियों के अंदर, आदिवासियों में मेजर 3 प्रकार के लोग हैं। कुछ बड़े पैमाने पर कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं, कुछ लोग हैं जो एडवांस आदिवासी है, और तीसरे आदिवासी हैं जो इंटीरियर एरिया में, जंगलों में, बस्तर जैसे जंगलों में रहते हैं और अभी भी बहुत ज्यादा प्रिमिटिव स्टेज तक के बैकवर्ड है। ऐसे लोगों के जागृति के लिए भी हम लोगों ने कुछ खास कार्यक्रम चालू किए हुए हैं, लगाए हुए हैं। आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी। अभी 2 दिसंबर को एनटी, डीएनटी, विजेएनटी, एसएनटी, सेमी नोमैडिक ट्राइब, इनका 2 दिसंबर को इधर कार्यक्रम होगा। पिछले साल हम उसके पहले इधर पूना में रेनके कमीशन के रेफरेंस में पूना में मैंने कार्यक्रम आयोजित किया था, एनटी, डीएनटी, विजेएनटी का। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, पूना के कार्यकर्ता हमारे यहाँ है, बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था। तो मेरे पास में 8-10 जाति के नोमैडिक ट्राइब के लोग मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझे कहा, मेश्राम जी, हमने बहुत बार प्रयास किया मगर हम कभी इतने लोग इकट्ठा नहीं कर पाए। आप तो नोमैडिक ट्राइब के भी नहीं हो, इतने सारे लोग, सारे 42 जाति के लोग जो हैं आप लोगों ने कहां से इकट्ठा किए?
देखो, मैं इकट्ठा करने का मास्टर हूं। मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, ना जाने ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा लो प्रोफाइल में ही रहना चाहता हूं, ना जाने ठीक है। वो अंधेरे में रहेंगे तब तक मैं अपना काम कर लूंगा। तो मैं एक जोड़ने का ही मास्टर हूं। तो वो जोड़ा कैसे जाए, इसी का मैं मास्टर हूं। और हम लोगों को 6000 जाति के लोगों को अगर जोड़ने का काम करने में हम कामयाब हो गए हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में जो व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई, उस व्यवस्था को खत्म करने की पूर्व शर्त है 6000 जाति के अंदर तोड़े हुए लोगों को जोड़ने का काम अगर आपको करना आता है, तो ही आप ब्राह्मणों की व्यवस्था को तोड़ने का काम करने में कामयाब हो सकते हो। जोड़ना पूर्व शर्त है, प्री कंडीशन है। तो इसलिए ये सारे देश भर में ये कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं।